माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे आपने जो बोलने का मौका दिया है उसका मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से राज्य की सरकार ने जिस प्रकार से पेज नंबर 1 नंबर पर संविधान की महत्ता, संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के योगदान को स्मरण किया है, उसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के श्रीमुख से जिस प्रकार की बातें महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से कहलवाई गई हैं, लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक महत्ता, उनको बोल दो, मुझे कहीं जाना है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ बहुमत के आधार पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उस पर हस्ताक्षर करके उसको संविधान का एक अंग बनाया गया, संविधान का वो हिस्सा बना और उसको लेकर के राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रीगण जिस प्रकार से जयपुर की सड़कों पर उतरे और एक शांति मार्च का उन्होंने एक नाम दिया, तो शांति मार्च था या उस अधिनियम का विरोध था। साथ ही साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जब लगती है कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जयपुर की सड़कों पर पैदल चल रहे हो और उन्हीं के शासन में, उन्हीं का प्रशासन, उन्हीं का पुलिस प्रशासन अपने मुख्यमंत्री पर इतना भी विश्वास नहीं रखता और उस दिन जयपुर की तमाम इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। क्या प्रशासन को, पुलिस को इतना विश्वास नहीं था कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार जब जयपुर की सड़कों पर उतर रही हो तो क्या उनको यह खतरा था कि जयपुर में कोई अराजकता फैल सकती है जिसके कारण उन्होंने इंटरनेट सेवा को बंद किया? उसके साथ साथ आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। अभी हाल ही में ही नगर परिषद और नगर पालिकाओं के 49 नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव संपन्न हुए और जिस प्रकार से इन चुनाव में सत्ता का और धन बल का दुरुपयोग राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा किया गया, आप किन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कह करके महामहिम राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाना चाहते हैं? मैं अलवर नगर परिषद का उदाहरण देना चाहूंगा। अलवर नगर परिषद के चुनाव के दौरान जिस रिसोर्ट के अंदर निर्दलीय पार्षदों को रखा गया था, वह राजस्थान सरकार के एक मंत्री पुलिस को साथ ले जाकर के लगभग 150-200 बाहुबलियों को ले जाकर के, जिसमें 3-4 हार्डकोर क्रिमिनल थे, उनको ले जाकर के उस रिसोर्ट में तोड़फोड़ करते हैं और साथ ही साथ पार्षदों को उठाकर ले जाते हैं। इन लोकतांत्रिक मूल्यों की बात आप राजस्थान सरकार महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से कहलाना चाहती है। इस अभिभाषण के माध्यम से मैं खुद आश्चर्यचकित हूं। अभी हाल ही में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को जिस प्रकार से रोका गया और प्रशासक राज लगाया गया, निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों को और जो संविधान की बात हम करते हैं, यदि संविधान को तार-तार करने का काम किया है तो आने लगातार पिछले समय में कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। यह माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। इस अभिभाषण में राइट टू हेल्थ केयर की बात कही गई है, बहुत अच्छी बात। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को अधिकार होना चाहिए कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, लेकिन कोटा की जो घटना थी, 112 बालक बालिकाएं उसमें मरे और अलवर में जो घटना घटी
अलवर के अंदर रेडिएंट हीट वार्मर के जलने के कारण एक 22 दिन की बच्ची, जिसके ऊपर एक ऑक्सीजन सप्लाई के लिए प्लास्टिक का मास्क लगा हुआ था, वो लगातार जलती रही और चिकित्सा कर्मी और चिकित्सा के जो उसको देखरेख में लगे हुए थे, क्योंकि घटना 3 बजे की है रात्रि की, और वो अपने अधिकारों को ना देख करके वो 22 दिन की बच्ची तड़पी भी होगी और जल करके 70% जलने के बाद उसको जयपुर रेफर किया गया। ये गनीमत रही कि 14 और बच्चे उसमें थे जिनको बचा लिया गया। लेकिन किस प्रकार की स्वास्थ्य व्यवस्था है राजस्थान सरकार इस 1 साल में हमारी जनता को दिया है, एक अनूठा उदाहरण इस अभिभाषण के माध्यम से उन्होंने एक झूठा तथ्य रखने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 1 वर्ष के अंदर जो पूर्ववर्ती सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी भामाशाह स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से, जिसमें 30,000 से लेकर के 3 लाख तक का इलाज निःशुल्क किया जाता था, उसको बंद करने का काम इस राज्य की सरकार ने किया है। अस्पतालों के अंदर स्टाफ की कमी है। एक और हम जनता क्लिनिक खोलने की बात करते हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, निःशुल्क दवाइयां मिल नहीं रही है। तो किस प्रकार से हम जनता क्लिनिक के माध्यम से किस प्रकार से डॉक्टर उपलब्ध कराएंगे और किस प्रकार से उस आम जनता को राहत प्रदान करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। इस अभिभाषण में 15 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने एक नीति बनाई कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोले जाए। उसी के तहत 60-40 की रेशियो में, जिसमें 60% केंद्र की राशि होगी और 40% राज्य की राशि होगी, उसके तहत राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। और अलवर की यदि मैं बात करूं, 325 करोड़ की राशि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित कर दी गई है, लेकिन मेडिकल कॉलेज का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के लिए बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें इस अभिभाषण में की गई है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना प्रत्येक किसान के खाते में डालने की बात की थी। लेकिन राजस्थान सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने पूर्ण आंकड़े केंद्र को नहीं भेजे हैं, और जो सहायता 6,000 रुपए प्रति सालाना राशि किसान के खाते में आनी थी, वो आज तक शुरू नहीं हो पाई है और बहुत कम किसानों को इस सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। ऋण माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया गया। एक और आप कहते हैं कि 2 लाख तक की ऋण हम माफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसी अभिभाषण में आप लिख के दे रहे हैं कि हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि 2 लाख तक की ऋण माफी जो हमने की है उसमें हमको सहायता प्रदान की जाए। 2 लाख तक के ऋण तो आपने माफ किए नहीं, उसके साथ साथ जो किसान को ऋण मिलना चाहिए था, वो भी बहुत सारे किसानों को इस ऋण से मरहूम रखा जा रहा है, उनको ऋण नहीं दिए जा रहे हैं। आदरणीय सभापति महोदय, यदि कानून व्यवस्था की हम बात करें तो इस पिछले 1 साल के कार्यकाल में इस हमारे जिले की यदि मैं बात करूं तो अवैध खनन हो, गोकशी हो, चेन स्नैचिंग हो, बलात्कार की घटनाएं हो, जमीन व मकान पर कब्जे हो और एटीएम जैसे लूटने की बातें तो आम होने लगी हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है। भिवाड़ी के अंदर एक नया एसपी कार्यालय खोला गया और एसपी कार्यालय खोलने के बाद टपूकड़ा के अंदर हरीश नाम के एक दलित व्यक्ति की हत्या होती है और जब उस मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता है तो उसका पिता दुखी होकर के जहर खा के आत्महत्या कर लेता है। किस प्रकार का कानून व्यवस्था हम देना चाह रहे हैं, उसके साथ साथ बहरोड थाने से पपला नाम के एक हार्डकोर क्रिमिनल को पुलिस के पहरे में, पुलिस के थाने से वहां से अपराधी लोग उठा के ले जाते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज तक उस हार्डकोर पपला नाम के इस अपराधी को पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। किस प्रकार का हम पुलिस सेवा हम आपके इस अभिभाषण के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से कहलवाया गया है, ये आश्चर्य की भी होते हैं। माननीय सदस्य समाप्त करें। 1 मिनट माननीय सभापति महोदय,
यदि बिजली की मैं बात करूं तो बिजली में कटौती हो रही है, लगातार किसान वर्ग परेशान है। और जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जो हमारी सरकार में 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर को बदला जाता था, आज किसान ट्रांसफार्मर लेने के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। वीसीआर इस प्रकार से भरी जा रही है कि किसान की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ बेरोजगारी की बात करूं तो उद्योग लगाने के लिए किसान की जमीन तो ले ली जाती है, लेकिन उस उद्योग के अंदर किसान के बेटे को रोजगार नहीं दिया जाता। उसके साथ साथ आपने जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 1.25 लाख के करीब 3500 रुपए प्रति माह आपने इस अभिभाषण में घोषणा की है। समाप्त करें, समय आपका पूरा हो गया। प्रति माह आपके द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन 22 लाख बेरोजगार युवक हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह अभिभाषण केवल और केवल असत्य का आंकड़ा है और इस अभिभाषण का मैं विरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे